शराब एक ऐसी चीज़ है जिसको कि यूँ कहें कि शराब हर किसी को एक कर देती है, लेकिन शराब के ऊपर कई लोग फंस भी जाते हैं। अब ऐसे में ही एलजी, जो कि दिल्ली के एलजी हैं, उन्होंने अरविंद केजरीवाल ने जो नई नीति बनाई है आबकारी, उसके ऊपर कई सारे सवाल उठा दिए हैं और इसी के तहत जांच भी अब करवाई जा रही है। तो ऐसे में क्या ये जो शराब के ऊपर घमासान छिड़ी हुई है, ये राजनीतिक है या वाकई में इसमें कोई पेच फंसा हुआ है, ये हमको आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन हाल फिलहाल में क्या कुछ कार्रवाई अरविंद केजरीवाल के ऊपर करी जा रही है, जो कि ऑब्वियसली सिंगापुर न जा पाने के कारण से परेशान है, जरा जान लेते हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने एक्साइज ड्यूटी 2021-22 के नियमों का उल्लंघन करने के मामले में दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर शिकंजा कसते हुए सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। आरोप है कि अरविंद केजरीवाल सरकार ने एक्साइज ड्यूटी के नियमों का उल्लंघन करते हुए शराब लाइसेंसधारियों को गलत तरीके से लाभ पहुंचाया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस महीने की शुरुआत में दिल्ली के मुख्य सचिव ने अपनी रिपोर्ट जारी करी थी, जिसमें दावा किया गया था कि जीएनसीटीडी अधिनियम 1991, व्यापार नियमों के लेन देन टीओबीआर 1993, दिल्ली उत्पाद शुल्क अधिनियम 2009 और दिल्ली उत्पाद शुल्क नियम 2010 का प्रथम दृष्टया उल्लंघन किया गया है। इसके अलावा एक्साइज पॉलिसी में नियमों को ताक पे रखकर शराब बेचने वालों का टेंडर भी बांटा गया। शुक्रवार को अधिकारियों ने कहा कि इसी रिपोर्ट के आधार पर एलजी ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। गौरतलब है कि नई आबकारी नीति 2021-22 को पिछले साल 17 नवंबर को लागू किया गया था, जिसके तहत दिल्ली को 32 जोन में बांटा गया था। इसके तहत शहर भर में 850 दुकानों के लिए निजी बोलीदाताओं को खुदरा लाइसेंस दिए गए थे। शहर के गैर पुष्टि क्षेत्रों में स्थित होने के कारण कई शराब की दुकानें नहीं खुल सकी। उन्होंने बताया कि नगर निगमों ने ऐसे कई ठेकों को सील कर दिया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आबकारी विभाग की भी जिम्मेदारी दी गई है। मुख्य सचिव की रिपोर्ट में उनकी भूमिका पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। इसमें इस बात का भी खुलासा किया गया है कि नई आबकारी नीति के जरिए कोरोना का बहाना बनाकर लाइसेंसिंग फीस को माफ कर दिया गया। आरोप है कि दिल्ली सरकार ने शराब कारोबारियों को टेंडर प्रक्रिया के जरिए करीब 144 करोड़ रुपए का लाभ पहुंचाया है। अब इन्हीं सब आरोपों के ऊपर और सीबीआई जांच की सिफारिश होते ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी तिल मिला गई है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने केंद्र सरकार पर राजनीतिक कार्रवाई करने का आरोप लगाया। भारद्वाज ने कहा कि सीएम केजरीवाल की देश भर में बढ़ती प्रतिष्ठा पंचायत चुनाव में भी केंद्र के लिए खतरा बन गई। हम कह रहे हैं कि पंजाब की जीत के बाद बीजेपी की केंद्र सरकार हमसे डरी हुई है और आने वाले दिनों में पूछताछ भी शुरू की जाएंगी। आम आदमी पार्टी नेता ने आरोप लगाया कि अब 2016 की स्थिति आने वाली है। हमें रोकने के लिए सीबीआई, आयकर, ईडी द्वारा पूछताछ की जाएगी और हमारे काम में बाधा डालने के लिए हर संभव कोशिश भी की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के बाद अब उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को टारगेट किया जा रहा है। अब जाहिर सी बात है, ये जो बातें हैं ये ऐसे समय पर निकलकर सामने आ रही जब वाकई में आम आदमी पार्टी ने कई जगहों पर सेंधमारी करी है। एमपी में भी उन्होंने एक महापौर जीत लिया है। पंजाब के चुनाव ने तो वैसे भी सारी स्थिति क्लियर कर दी थी। हालांकि पंजाब के चुनाव के जो नतीजे हैं उसके बाद कई लोगों ने सवाल उठाया था, खासतौर पर कुमार विश्वास के कथन के बाद में। अब आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।